हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम देखेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान के मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में। ठीक है, जो कि क्या है, आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक, इससे पहले हमने दो वीडियो बनाई थी, प्रभाविता के नियम के ऊपर और पृथक्करण के नियम के ऊपर। देखिए, ये पहली वीडियो हमारी थी और ये जो थी हमारी दूसरी वीडियो थी। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसे देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद जरूर से, ठीक है ना। तो चलिए आज हम मेन रूप से क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या है। तो पहला हमारा टॉपिक यही है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या है। और दूसरा हमारा टॉपिक है गोल पीला तथा झुर्रीदार हरा के बीच संकरण कैसे कराया जाता है, ये हम सब सीखेंगे। ठीक है ना। इसको आप लोगों ने अपनी बुक में भी देखा होगा, बहुत लोग संकरण नहीं कराना आता होगा। जैसे क्या गोल पीला, इसको हम क्या कैपिटल आर देते हैं और इसको क्या कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। और झुर्रीदार हरा होता है एक हमारा, तो झुर्रीदार को स्मॉल आर से, और हरे के लिए क्या करते हैं स्मॉल वाई। तो इसमें संकलन कैसे कराया जाएगा, ये सब चीजें हम सब सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है ना। तो नियम की तरफ आपका नेक्स्ट नियम क्या है भाई, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या किया था, जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ा विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशानुगत दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है ना। ये क्या है आपका, है स्वतंत्र अभिवन का नियम है। इसका उदाहरण देख लेते हैं भाई साहब। इसका उदाहरण कैसे दिया था उन्होंने, जब पीले गोल तथा हरी झुर्रीदार बीज वाले शुद्ध जनक पौधों में संकर कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में सभी संकर पौधे गोल तथा पीले बीज वाले होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि बीजों का पीला रंग एवं गोल आकार प्रभावी गुण है तथा हरा रंग और झुर्रीदार आकार अप्रभावी गुण है। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज मिलते हैं, जिनका अनुपात क्या होता है, 9 संबंधी 3 संबंधी 1 होता है। देखिए, जिसमें से पहला होता है पीले गोल, दूसरा होता है हरे गोल, और तीसरा क्या होता है आपका पीले झुर्रीदार, और चौथा आपका क्या होता है हरे झुर्रीदार। देखिए उसका मतलब जितना अनुपात है वो सब क्या क्या लिखा गया है। और देखिएगा आपने एनसीईआरटी में ये वाला फिगर भी देखा होगा, ऐसे जो फिगर है आप लोगों ने एनसीईआरटी में से नोटिस किया होगा। ठीक है ना। तो देखिएगा आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी बुक में ये वाला फिगर जरूर से देखा होगा, लेकिन आप लोगों को ये वाला फिगर बनाना नहीं होता है। ठीक है ना, ये वाला नहीं बनाना होता है। तो आपको बनाना कौन सा होता है भाई साहब, आपको ये वाला रेखा चित्र बनाना होता है, जो कि ज़्यादातर लोगों को क्रॉस कराने आता ही नहीं। ठीक है, देखिए पूरा रेखा चित्र नहीं है। फिर इसके आगे आपको ये वाला भी रेखा चित्र बनाना होगा और इसका परिणाम लिखना होगा। ठीक है, इसका परिणाम भी आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो चलिए अभी हम लोग सीखेंगे कि इस रेखा चित्र को कैसे बनाया जाता है, कैसे संकरण कराया जाता है। देखिए, इसको सीखने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे आपका क्या है, पीला और गोल हमने लिया, इसको कई तरीके से अलग अलग बुक में लिखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए देखिए, पीले के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल वाई, और गोल के लिए हम करते हैं कैपिटल आर। ठीक है, और ये दोनों क्या है, आपके प्रभावी लक्षण हैं। और इन्हीं का उल्टा क्या है, पीले का देखा उल्टा हरा है, तो इसको हम किसको स्मॉल वाई से, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, स्मॉल वाई से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। और ऐसे आपका क्या है, गोल का उल्टा क्या होता है, झुर्रीदार होता है, तो इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को कई तरीके से घुमा फिरा कर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका क्या है, गोल, यहाँ पर गोल पीला लिखा गया है, तो गोल के लिए हमें जानते हैं कैपिटल आर हम यूज करते हैं, और पीला के लिए क्या, कैपिटल वाई। और ये दोनों लक्षण क्या है, प्रभावी लक्षण है, यानी कि यही लक्षण क्या होंगे, प्रदर्शित होंगे। अब देखिए उसी का उल्टा क्या, स्मॉल आर। और पीले वाले के लिए, पीले के लिए हम कैपिटल का यूज़ किया, और यहाँ पर क्या कर देंगे, हरा के लिए स्मॉल वाई। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं। फिर देखिए एक ये जो तरीका है आपका एनसीईआरटी में से दिया था। ठीक है ना, एनसीईआरटी में ऐसे लिखे हैं भाई साहब, कैसे लिखे हैं, इसमें लिखे हैं गोल हरा। तो हमको पता है यार गोल क्या है, गोल के लिए हम कैपिटल आर यूज़ करते हैं, कुछ भी लिखे आगे पीछे करके, हमें उससे नहीं मतलब है। और हरे के लिए क्या, स्मॉल वाई ही यूज़ हम करते हैं। तो इधर कितना भी हेरी फेरी कर ले, हम लोग कन्फ्यूज़ होने वाले नहीं हैं। ऐसे झुर्रीदार के लिए क्या, स्मॉल आर हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए क्या, स्मॉल आर। और पीला के लिए क्या, कैपिटल वाई। ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं हम सब क्या आगे। हम लोग देखिए इसी पर क्या करेंगे, दूसरे वाले पर आप हम प्रैक्टिस कर लेते हैं दूसरे वाले पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो हमारा क्या था, गोल पीला था, इसके लिए हमने ऐसे ही डिनोट किया, और झुर्रीदार हरा था। और देखिए इसी का उल्टा क्या होता है आपका, मैंने इसी बताया था,
स्मॉल आर स्मॉल आर, और हरा के लिए का स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए इसको संकलन कराने से पहले हम इनका क्या करते हैं, युग्मक बनाते हैं। युग्मक देखिए कैपिटल आर से हम एक आर ले लेते हैं और कैपिटल वाई से एक वाई ले लेते हैं, तो इसका युग्मक क्या बनता है आपका, कैपिटल आर और क्या कैपिटल वाई बनता है। और इससे भी का इसी तरीके से इसमें भी बन जाएगा स्मॉल आर और क्या स्मॉल वाई, इसका युग्मक बनेगा। अब देखिए जब इनमें इन दोनों में क्या करवाते हैं हम सब, संकरण करवाते हैं, तो हमारा मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर और क्या मिलता है आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। और देखिए इन दोनों में जो होता है ना, इसे हम क्या बोलेंगे भाई साहब, पहले देख लेते हैं, इसे क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी बोलेंगे, ठीक है। और एक बात और हम ध्यान रखेंगे, एक बात क्या आपको ध्यान रखना है, जो आपका कैपिटल आर होता है यही प्रभावी लक्षण है, यानी कि गोल वाला क्या हो गया हमारा प्रभावी लक्षण हो गया, और आर तो स्मॉल है तो ये प्रदर्शित होगा ही नहीं। और ऐसे वाई के लिए भी तो हम इसको क्या लिख देंगे, गोल, ठीक। और कैपिटल वाई क्या है आपका प्रभावी लक्षण है और स्मॉल वाई क्या है अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर कौन सा आपका प्रभावी लक्षण होता है, आपका आपका पीला रंग क्या है प्रभावी लक्षण है, तो इससे हमारा बीज जो बनेगा वो क्या होगा आपका गोल पीला होगा। देखिए इसमें दोनों के जीन है, कैपिटल आर भी है स्मॉल आर भी है, ठीक है, और कैपिटल वाई भी है और स्मॉल वाई है, तो ऐसे लोग हम क्या बोलते हैं, संकर बोलते हैं। तो हमारा पूरा क्या होगा, F1 पीढ़ी में क्या बनता है, संकर गोल पीला या संकर पीला गोल, ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है। अब देखिएगा जो आपका F1 पीढ़ी मिला उसमें क्या करवाते हैं हम लोग, स्वपरागण करवाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, एक जगह से लिखकर इसमें से किसी एक को नर मान लेंगे और किसी एक को मादा मान लेंगे, एक को मेल एक को फीमेल, ठीक है। अब देखिए इनका भी क्या बनाएंगे हम लोग, युग्मक बनाते हैं। कैसे युग्मक बनाते हैं इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैपिटल आर का एक बार किसके साथ, कैपिटल वाई के साथ, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ गया, ठीक। फिर यही आपका कैपिटल आर है ये स्मॉल वाई के साथ जाएगा युग्मक बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई होगा हमारा, ठीक है। अब देखिएगा ठीक उसी प्रकार से आपका स्मॉल आर भी तो कैपिटल वाई के साथ जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा आपका युग्मक स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जाएगा युग्मक निर्माण के लिए, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। तो ये सारे बन गए, जैसे उधर बना ऐसे इसमें भी युग्मक का निर्माण होगा। एक बार देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर इसी कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ तो हमारा क्या बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब जैसे इधर बना ऐसे इधर भी बनेगा, ठीक है, ठीक। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें बहुत सारा क्रॉसिंग हो जाती है, तो इसका भी ऐसे लिख देंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर आपका क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। अब हमारे देखिए 16 बॉक्स बनेंगे, उसमें हम संकलन कराएंगे कैसे, वो सब चीज़ें देखेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। देखिए ऐसे हमारा क्या होगा 16 खाना पूरा बनेगा, ठीक है, 16 बॉक्स बनेंगे, फिर उसमें एक को मेल एक को फीमेल मान लेंगे। फिर देखिए जो हमने 4 युग्मक बनाए थे, ठीक, चारों युग्मक क्या कर देंगे ऐसे लिख देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर हमारा क्या था स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर उसके बाद क्या मिला था आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब जैसे ही मतलब जैसे ऊपर वाले कॉलम में लिख रहे हैं हम, वैसे ही उसी क्रम में क्या करेंगे नीचे वाले कॉलम में भी लिख देंगे, सेम एज वैसे ही क्या करेंगे नीचे वाले कॉलम में भी हम लोग लिख देते हैं। आगे पीछे से नहीं मतलब है, ठीक, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे आप ऊपर लिखें वैसे नीचे भी लिखें, ठीक है ना, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब क्रॉसिंग कराने में आसानी मिलती है, ठीक। अब देखिए इसका इसमें तिरिया गुणा कर देंगे तो क्या होगा भाई साहब, हमारा तिरिया गुणा करेंगे क्या होगा कैपिटल आर और क्या हो जाएगा कैपिटल वाई, मतलब आर आर को एक जगह लिखिए वाई वाई को एक जगह लिखिए, ठीक है, यही हमारा काम है। अब देखिए इसका हम क्या कराएंगे दूसरे वाले के साथ कराएंगे, इसमें करवाएंगे तो क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा भाई साहब नहीं तो गलती हो जाएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर क्या हो जाएगा कैपिटल वाई होगा, ठीक है। अब सेम वही काम फिर इसका इसमें करवाएंगे भाई साहब मल्टीप्लाई, देखिएगा क्या हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ध्यान दीजिएगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होगा इसका। फिर इसमें क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा इसमें, और इसमें क्या होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, ठीक है। एक बॉक्स में और हम लोग देख लेते हैं, फिर आप लोग अपने से करवाइएगा ऐसे ही, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कैपिटल आर और क्या हो जाएगा आपका स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई होगा, ठीक। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा स्मॉल आर होगा और क्या होगा कैपिटल वाई होगा, ठीक। अब फिर देखिएगा इसमें क्या होगा भाई साहब कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कैपिटल को पहले लिखिए स्मॉल वाले के बाद में, फिर इसमें क्या होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, ठीक। फिर देखिएगा इसका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना, स्मॉल आर इसका क्या हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो आगे के 2 बॉक्स आप लोग अपने से करवाइए, ठीक है ना, जैसे ऐसे से जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप लोग आगे के 2 बॉक्स करवा लीजिएगा अपने से क्रॉस, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो हम सब अगले प्रोसेस पे चलते हैं, अगला हमारा प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। देखिए ऐसे से ही होगा, ठीक।
तो आप लोग इसको अपने से करवा लीजिए। तो देखिएगा पूरा क्रॉस करवाने के बाद आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे भाई साहब, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या है, ये आपका क्या है, गोल और किसका, पीले का निशान है। तो इसको हम अलग से कर लेते हैं, इसको हम प्लस से डिनोट कर लेते हैं, यानी कि हमको जहाँ पर कैपिटल एक मिले आर और कैपिटल वाई मिले, उसे हम क्या बोलेंगे, गोल पीला बोलेंगे। और उसे हम डिनोट कैसे करेंगे, प्लस से, ठीक है, उसे प्लस से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ को प्लस, यहाँ पर इसको बना देते हैं, यहाँ पर भी हमें मिला, इसको भी प्लस कर देते हैं। यहाँ पर भी एक कैपिटल आर और क्या है, कैपिटल वाई है, ठीक है ना, इसको भी प्लस से कर देते हैं। फिर ये भी हमारा क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो इसे भी हम क्या प्लस से डिनोट कर देते हैं भाई साहब। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों स्मॉल आर हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला हमारा होगा, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, प्लस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा, इसमें दो कैपिटल आर हैं एक स्मॉल वाई है, तो हमें एक से ही लेना है, उसे नहीं, मतलब देखिए ये भी हमारा प्लस वाला है, ये है, ठीक। और ये वाला हमारा क्या होगा भाई साहब, ये वाला नहीं है क्योंकि इसमें स्मॉल वाई है। और ये भी, इसमें देखिए ये भी दोनों स्मॉल वाई है, ये वाला हमारा है गोल पीला, क्योंकि इसमें एक कैपिटल आर है और क्या है, कैपिटल वाई है। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। चलिए हम अगला लक्षण पकड़ते हैं। देखिए स्मॉल आर हम किसे कह रहे थे भाई साहब, झुर्रीदार को कह रहे थे, तो इसको हम माइनस से प्रदर्शित कर देते हैं, किससे, माइनस से। आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्पेशली यहाँ पर किससे कर रहे हैं प्रदर्शित, माइनस से। तो चलिए पकड़िए, जहाँ पर क्या है, सिर्फ आपके स्मॉल आर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। और ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये देख लीजिए स्मॉल आर कहाँ पर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर है स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये भी क्या हो गया हमारा, झुर्रीदार पीला हो गया। कौन सा है ये, झुर्रीदार पीला है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें, ठीक, यहाँ पर तो दोनों स्मॉल थे ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, स्मॉल वाई को देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों कैपिटल है, दोनों कैपिटल का मतलब क्या होगा, गोल हो गया, लेकिन स्मॉल वाई का मतलब क्या, हरा, हरा, ठीक है ना, हरा। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग बहुत ध्यान से, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई से दिखा देते हैं। इसमें भी देखिए दोनों कैपिटल, सॉरी, दोनों क्या है, वाई वाई क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है, तो ये भी क्या हो, क्रॉस हो गया। ये भी हमारा क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, स्मॉल है। और यहाँ पर देखिए भाई साहब, यहाँ पर तो चारों ही के चारों ही स्मॉल हैं, ठीक है, क्योंकि, और तो इसे हम एक अलग स्टार से दिखा देते हैं, मतलब इसे प्रदर्शित कर देते हैं। तो इसका परिणाम हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए आप लोगों को याद हो रखा होगा, प्लस वाला कितना है, अगर आप गिनेंगे तो आपके कितने हैं, 9 होते हैं प्लस वाले, ठीक है, जो क्या थे, आपके गोल पीले थे, यानी कि गोल पीला थे बीज थे। और आपके क्या होते हैं, गोल हरा कौन थे, क्रास वाले, ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। और आपके झुरीदार पीले भी कितने थे, 3 थे। और झुरीदार हरे कितने थे, सिर्फ 1 थे, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, ऐसे ही मिलता था, ठीक। अगर हमें भाई साहब इसका अनुपात लिखना हो तो हम अनुपात कैसे लिखेंगे, ऐसे क्रमशः लिख देंगे, फिर क्या कर देंगे, इनका अनुपात हो जाएगा 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, यानी कि 9 संबंधी 3 संबंधी 1, मतलब यही अनुपात आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यार बोलने में गलती हो गई तो उसे माफ़ करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये आपका क्या है, अनुपात है, ठीक। तो मुझे लगता है आप लोगों का क्रॉस कराना आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।